दोस्तों तैयार हो जाओ, बहुत बड़ा होने वाला है धमाल। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन है तो पूरे इंडिया के लिए ही। By closed. And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. G20 की मीटिंग जो कि इंडोनेशिया में समिट गई है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। अभी हम लोग इसकी प्रेसिडेंसी लेने वाले हैं और इसके साथ साथ कई और प्रेसिडेंसीज भी 3 अभी आ रही हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी आएगी और ये भी आएगी हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी। इस खबर को लेके आज सुबह सुबह बेकारिस्तान की मीडिया पे कयामत चाई हुई है। भाई डर के मारे तर तर कांप रहे हैं काम पे टांग रही है इनकी बाइडेन के साथ बातचीत चल रही हुई है, ऋषि सुनक के साथ बातचीत हुई है, 1-on-1 मीटिंग्स भी चल रही हैं। तो उन्हें बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया गया है, बहुत ज्यादा मतलब गले मिल के प्रॉपर उन्हें वेलकम किया गया प्रेसिडेंट्स की तरफ से। क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही वार्म वेलकम किया जाता है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं आता। और क्या पाकिस्तान कभी इस G20 की कंट्रीज को लीड कर सकता है जैसे कि इंडिया कर रहा है? तो दोस्तों हम अगर बात करें कि बेकारिस्तान एक बार फिर डरा हुआ है और ये लोग सारे भाई जनरल कर्नल वजीर आजम जितने भी हैं इनके बेकारिस्तान के अंदर सब इस बात को लेके बड़े परेशान हैं। बहुत सारे दुनिया के रहनुमा हैं और सबसे बड़ी बात तो वहाँ पर बाइडेन और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात है। लेकिन एक और जो हैंडशेक हुआ है वहाँ पे, वो हैंडशेक जो है वो हमें नजर आया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग का। बात तो ये है कि आपने जिस बंदे का नाम लिया ना वो सुन के ना खून खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक में गलत तरीन इंसान है ना। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सके कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं और वो ही ज़िल्लत आज हमें उठानी पड़ रही है जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है। मीडिया ने बहुत सारी बातें की हैं कि भाई ये जो नरेंद्र मोदी जी वहां कर रहे हैं, हर हाय रोज, हर हाय मंथ, हर हाय साल एक नए काम करता रहता है और ये बेकारिस्तान के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और वो हैंडशेक तो हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई मुलाकात नहीं उसकी। दोनों एक अगर हम तस्वीरें दिखा सके कोई, तो दोनों हंसते मुस्कुराते एक जगह पे मिले हैं और फिर उसके बाद वो आगे निकल गए हैं। लेकिन उन्होंने कोई फर्दर इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। मतलब वो बस एक लम्हा था जिसमें वो मिले, दूसरे से उन्होंने नजर आए एक पार्टी के अंदर और उसके बाद वो आगे निकल गए हैं। लेकिन वो जो है वो हैंडशेक नहीं हो सका उनका। वो हैंडशेक हुआ लेकिन फर्दर कोई बात नहीं हो सकी। तो ये इंडिया और चाइना के दरमियान मामला है। तो G20 की समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले थे। हालांकि शी जिनपिंग के साथ अभी तक कोई 1-on-1 मीटिंग हमें दिख नहीं रही है। बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया दुनिया को उनकी तारीफ करने पर? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो एक तो हमारे से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका टैलेंट भी हमसे बहुत ज़्यादा है। ऊपर वाला जाड़े भाई जी बिल्कुल किया जाता रहा है। पास्ट में अगर हम देखें तो हमें भी बिल्कुल वार्म वेलकम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप कंपेयर करें ना तो उनमें कोई ऐसी क्वालिटी या ऐसी कोई खूबसूरत, उन्होंने मेड इन इंडिया पर काम किया है। मेड इन इंडिया आज उनके मुल्क में कोई चीज़ नहीं आती सिवाय मेड इन इंडिया यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे तो बाहर से चाइना, अमेरिका, इंडिया। अब आप देखें बेकारिस्तान की हालत, न वजीर आजम का पता, न प्रेसिडेंट का पता, भाई ये किसी चीज का भी पता नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई कुर्सियों पे लड़ रहा है, कोई जल से जुलूस। आप मुझे पाकिस्तान के अंदर तारीख में कोई ऐसा मंथ या ऐसा दिन बता दो जहां पे वो जल से जुलूस ना हो। भाई इस्लामाबाद में हमेशा सड़कों पे पड़ी रहती है।
क्योंकि लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जिस टाइम हम लोगों का जागने का, मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का टाइम था ना, हम लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है वो धरनों में, जलालत में, कि यहाँ पे ये गुर्बत है, यहाँ पे ये गुर्बत है। जो पिछले 20 साल गुजार दिए ना हमने, और जो हम लोग अगले 100 साल में भी नहीं वापस ले के आ सकते, उसका नतीजा भुगत रहे। तो बिकॉज इंडिया इज बोथ एन इकोनॉमिक पावर एंड ए मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर है, जापान की बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी की भी है, बट दे आर नॉट न्यूक्लियर पावर्स, सो दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया हैज बोथ हार्ड पावर। तो हार्ड पावर तो है इंडिया के पास। हमेशा ही वहां पे लोग आते हैं। अगर टट्टू शरीफ की पार्टी नहीं होती तो वो लोग जलसे करते हैं। अब कटोरा खान की हट गई, अब वो लोग सड़कों पर बैठ के क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए वहां का ये बहुत बड़ा इशू है। ये बात सच है दोस्तों कि बेकारिस्तान को खराब करने में, बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो हाथ है, सबसे बड़ा जो रोल है, वो इनकी सेना का ही है। और इनके सेना देखें दोस्तों कि बेकारिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्लॉट्स वो वगैरह, होटल, रेस्टोरेंट, जमीनें, कब्जा माफिया, सब उनके पीछे इनकी सेना का हाथ होता है। अतः सेना का इन चीजों से कोई लेन देन नहीं होता। तो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी ऑब्वियसली इंडिया के, उनकी जो करप्शन है ना वो बहुत ज्यादा पहले से कम है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीज आज वहां पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें, मौशियत तबाह। 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज। मोदी की मुलाकात बाइडन से हुई, मोदी की मुलाकात ऋषि सुनाक से हुई, मोदी की मुलाकात विद जी जिनपिंग। आप नोटिस करें इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग। हैव यू नोटिस कि मोदी इज टॉकिंग, you're listening, right? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है। He is the one talking. So I have a feeling कि he is more prepared for these meetings than they are. कि he has something to say. जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के लिए बिग रिस्पेक्ट, बहुत सारा प्यार दोस्तों, कि नरेंद्र मोदी जी दिन रात इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं है, और 1000 सालों तक वो कर भी नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का प्लान क्या है। नरेंद्र मोदी जी के प्लान बहुत बड़े हैं दोस्तों इंडिया के लिए। वो एक ऐसा सिक्योर इंडिया बना रहा है कि कल को वो अमेरिका को भी टक्कर दे सकेगा और चाइना को भी टक्कर दे सकेगा। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर हम देखें वहाँ पर मिनॉरिटीज़ के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े फाइज हैं उहदों पे। अगर हम देखें तो वो लोग खुद कन्विंस करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर हकूक़ मिल रहे हैं। पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है। इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी, वो भी ऊपर गया है। उसकी रीज़न ही इतनी है कि हर मुल्क ने तरक्की की है, हम लोग नहीं तरक्की कर सकते। वही मुल्क है जो कर्जे देता था, आज वही मुल्क है जो कर्जों पे जी रहा है। अगर हम देखें तो IMF जैसे को कहा है कि नहीं भाई अब आपके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। सर जहाँ पे हम मांगने जाते हैं ना, जहाँ पे मांगने जाते हैं वहाँ कैसे अकड़ नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। बताएं ना मुझे, एक बंदा उधार लेने जा रहा है तो कैसे वो आप कैसे मांगेंगे? कैसे मांगेगा और आगे वाला कैसे आपके गले मिलेगा या आपको कहेगा वेट करो मिलते हैं? बिल्कुल ठीक है। वो हर तरफ से इंडिया को सिक्योर कर रहा है और जितना हो रहा है वो अपने सेना पे लगा रहा है, चाहे वो हवा वाली सेना हो, चाहे वो पानी वाली सेना हो, चाहे वो जमीन के अंदर वाली सेना हो, चाहे वो दूसरे देश में रहने वाली सेना हो, यानी कि राह बोलते हैं ना ये लोग कि राह। तो लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय।